एरिया अंडर कर्व। अच्छा अभी भी ये भरोसा नहीं है शीट का क्या सीन है, ठीक है। एरिया अंडर कर्व, राइट है, एरिया अंडर कर्व एयूसी, बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत इजी है, ठीक है। 100% कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन एडवांस में देता ही है, 2 पेपर के अंदर इतना देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। मैच द कॉलम में 2 दे डाले, इधर उधर मिला के 2 दे डाले, और एक क्वेश्चन हर हालत में 101% मेंस में देता है। ध्यान रखना भाई, ये छोटा सा एनालिसिस और गारंटेड एनालिसिस, माना आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। 2 दिन का चैप्टर है, शीट कोई बुरी तरह लगा के रखता है, अगर मिला करके सारे क्वेश्चन करके रखता है और इधर उधर के भी क्वेश्चन छाप लेता तो 100% गारंटी होती है कि क्वेश्चन बनेंगे भी। ज्यादा इंटीग्रेशन का यूज है नहीं उतने, इसमें भी देखो अपने को इंटीग्रेशन में भी क्या, ये बेसिक इंटीग्रेशन है। अगर आपको बताओ तो 1 - v² की जगह 1 + v², और उसके लिए -2v² अलग अलग करना, ये बहुत साधारण इंटीग्रेशन है जो हम लोग नॉर्मली तीसरे चौथे दिन तक पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। तीसरे चौथे दिन तक इंटीग्रेशन भी हम लोग इतना पढ़ लेते हैं, सही है। तो वैसे ही इंटीग्रेशन का नॉर्मल यूज इसमें भी होने वाला है। सबसे पहले इसके जो बेसिक है उसको लिख डालते हैं। खास बात 4 बेसिक में पूरी कहानी निपट जाती है, राइट है, फुल ऑन कहानी पूरी 4 बेसिक में निपट जाती है। सबसे पहले चालू करते हैं एरिया अंडर कर्व पे। पहली चीज है ना भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेगा एरिया बाउंडेड बिटवीन, ठीक है, हमारे लिए लिखेगा फर्स्ट पॉइंट एरिया बाउंडेड बिटवीन। हम लोग ऐसा करके हर बार 10 सेकंड बचा सकते हैं, है ना। एरिया बाउंडेड बिटवीन ए बी बी, ठीक है। एरिया बाउंडेड बिटवीन y = fx, y = fx, x = a, x = b एंड x एक्सिस। y = fx, x = a, x = b और x एक्सिस के बीच में घिरा हुआ एरिया। बाउंडेड बिटवीन माने घिरा हुआ, दिख रहा आपको। अब जरा देखिएगा ये कैसे संभव है और क्या संभव है वो दिखाता हूं। ये सपोज करो कोई एक एरिया है, ये कोई एक फंक्शन है जिसका नाम y = fx है। यहां कहीं x = a ले लो, यहां कहीं x = b ले लो। देखो x = a माने ये वाली लाइन, x = b माने ये वाली लाइन, और ये कर्वेचर और x एक्सिस, इसके बीच में जो घिरा हुआ एरिया है माने ये, जिसे मैं अब डार्क कर रहा हूं, दिख रहा है आपको, जिसको मैंने हैज कर दिया है, दिख रहा है आपको। जैसे ही मैंने ये करा, ये टोटल एरिया, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू विल बी इंटीग्रेशन, दिस एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx.dx। अब जरा इसे दूसरे तरीके से पढ़िए, है कि नहीं। यहां पर हमारे को किसकी वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू। याद है, अगर मैं आपको याद हो तो पीछे जब हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा था तब ये बोलते थे कि अगर पीछे dx है तो यहां किसकी वैल्यू होगी, x की। अब उल्टा है, यहां पे अगर x की वैल्यू गिवन है तो पीछे क्या लगेगा, dx, और अगर पीछे dx लगेगा तो आगे y लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि याद हो तो एक स्ट्रिप की एरिया y.dx होता है, याद है। ये हाइट होती है y और dx होता है ये डेप्थ, याद है। एक स्ट्रिप y विड्थ, तो अगर देखा तो दिस इज dx, यहां तक की बात समझ में आई। तो विड्थ इज dx बट द हाइट इज y, तो एक y.dx का मतलब हो गया एक स्ट्रिप, और वो स्ट्रिप कहां से कहां तक रन हो रही है, a से b तक। तो हमारे पास टोटल एरिया आ गया a से लेके b तक की स्ट्रिप का, नहीं आया। तो अपने पास में जो एरिया आया y.dx, और y = fx होता है, इसलिए y.dx ना बोल करके fx.dx बोला जाएगा। कहानी पकड़ में आ गई। तो आप में से कोई चाहे तो ये इसकी जगह y.dx भी बोल सकता है, a से b। अगर x की वैल्यू है तो पीछे क्या लगेगा, dx, और अगर dx लगेगा तो आगे क्या लगेगा, y। इट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो कहना था एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस इज दिस मच। यहां तक की बात समझ में आई। पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट पे आते हैं फटाफट, पहले आप एक एक करके कॉपी करते रहो, पैरेलली चलते रहेंगे। अरे वाह, गुड, दैट्स वेरी नाइस, कॉपी हो गया। अगला टाइटल है एरिया बाउंडेड बिटवीन x = fy, y = a, y = b एंड y एक्सिस इज क्वेश्चन मार्क, राइट है भाई। अच्छा, आप में से अगर किसी की नजर पड़ी हो तो अब की बार हमारे पास x = fy है, माने
फंक्शन किसका है? y का। अगर फंक्शन y का है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डायग्राम बनेगा, आप में से कई लोग इसे y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स भी समझ सकते हैं, माने एफ एक्स का इनवर्स। सही है। तो हमारे पास में इस बार जो डायग्राम है वो इस तरह का ले लेता हूं एक बार के लिए मैं, वर्टिकल तो नहीं, हल्का फुल्का इस तरह का स्लांट इस तरह से ले लिया मैंने। अगर मैंने ले लिया तो हमारे पास में एरिया कहां से कहां तक है? y इक्वल टू ए से लेकर के y इक्वल टू बी तक, और y एक्सेस से घिरा हुआ। दिख रहा है आपको? माना मेरे को अब की बार ये वाला एरिया चाहिए। अगर मुझे ये वाला एरिया चाहिए तो अब की बार स्ट्रिप यूं चलेगी, क्या कहते हो? अगर स्ट्रिप यूं चलेगी तो उसकी विड्थ कितनी होगी? dy। अच्छा, ये दूरी कितनी होगी? x। तो हमारे एक स्ट्रिप की वैल्यू कितनी आ गई? x डॉट dy। और हमारे को ऐसी स्ट्रिप कहां से कहां तक देखनी है? a से b तक। तो मेरे लिए dy ही तो बदलेगा, x तो फिक्स हो गया, dy ही तो डिफरेंस दे रहा है, और y का डिफरेंस कहां से कहां तक आएगा? a से b तक। तो एरिया इज इक्वल टू हो गया डिफरेंस कहां से कहां तक? a से b तक। अच्छा, जो अब जिस बच्चे को पता है यार दुनिया में सब चीजें फाइनली आंसर पे आके रुकती है कि नहीं? जो गरीब बच्चा उसे पता है बेसिक यही है यार, फोकट के अंदर कौन स्ट्रिप देखे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसे बोलते हैं, है ना, एचएस मेथड। अब आप सोचोगे एचएस मेथड क्या? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड। अच्छा, वो कौन सा मेथड? वीएस मेथड, वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। तो बाय यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप मेथड और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड, अरे क्या बकवास लगा रखी है यार। सीधी सी बात, एक्स में लिमिट ले रहा है या वाई में लिमिट ले रहा है? अगर वाई में लिमिट ले तो एचएस मेथड, अगर एक्स में लिमिट लेगा तो वीएस मेथड। क्या दिमाग में आ गया? हाँ, हमको दोनों पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको कई बार पता चलता है कि इस रास्ते से 1.5 पेज में सॉल्यूशन आ रहा है और इस रास्ते से हाफ पेज में आ रहा है, तो मैं तुरंत स्विच कर जाता हूं। कहानी पकड़ में आ गई? ये भी होगा, तो हमारे को पता दोनों होना चाहिए। एनीवे, काम की बात करता हूं। तो फिलहाल मैं आपके सामने ये हंसता हुआ मेथड लिख दूं, एचएस मेथड, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, एंड दिस इज वर्टिकल स्ट्रिप। अच्छा, आपने बताया नहीं मेरे को इस स्ट्रिप की वैल्यू कितनी थी? इस स्ट्रिप की वैल्यू y डॉट dx। शानदार, y डॉट dx, दिस इज x इज इक्वल टू b। ठीक है भाई। अच्छा, एनीवे मैं आ जाता हूं इस पे। तो मान लीजिए ये दोनों किसकी वैल्यू है? ये दोनों y की वैल्यू। तो पीछे क्या लगेगा? आगे क्या लगेगा? x। और अगर ऐसा हो गया तो x की जगह फाइनली f ऑफ y डॉट dy। सही है। a से लेके कहां तक? b तक। सेकेंड, कितना सिंपल बेसिक है आप सोचो, कुछ नहीं है चैप्टर के अंदर। अगर गौर से देखा, हम जबरदस्ती घुसेड़ेंगे इसमें, ये भी डाल लेते हैं, ये भी डाल लेते हैं, कुछ नहीं है। इतना सिंपल है, इतना सिंपल क्या आपको पता चलेगा। सिर्फ इसके क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के लिए क्या करते हैं ना, फाइनली इनके पास एक की चॉइस है, क्या? कर्व टेढ़ा मेढ़ा देना चालू कर दो। जब कर्व ही टेढ़ा मेढ़ा होगा तो बच्चे को हवा ही नहीं लगेगी बात क्या हो रही थी। कितनी कोशिश करते हैं तब जाके ईमानदारी से चैप्टर को जटिल बना पाते हैं, वरना है ही नहीं इसमें कुछ। सेकंड, थर्ड पॉइंट बात दें, और क्या बेसिक है सर? अच्छा, अब इसमें भी बेसिक समझ ले, क्या कि लिख लो फटाफट से, एरिया बिलो एक्स एक्सिस इज नेगेटिव एंड एरिया अबोव एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव। ठीक है, ये कब? वीएस मेथड में। कहानी पकड़ में आई आपको? अब आप में से कितने लोग समझ गए वीएस मेथड माने? जब ना जब लिमिट किस में दौड़े? एक्स में। जब लिमिट एक्स में दौड़े तो हमेशा अबोव एंड बिलो का ख्याल रखो। और अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड हो तो लेफ्ट राइट का। ठीक है, तो याद रखना एरिया, लेकिन ये रेयर है, ये पहले बता देता हूं, रेयर है, बहुत कम यूज करते हैं अपन। ठीक है, हाँ, एरिया है ना, एरिया लेफ्ट टू वाई एक्सिस इज नेगेटिव, area right to y-axis is positive। कब? जब हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड यूज करेंगे। हो गया? अच्छा, आ जाए पॉइंट नंबर 4। अच्छा, अगर आपकी तकदीर बढ़िया हो जाए और आपको पता चला आपका जो कर्वेचर था वो ऐसा आ गया, फिर इसका मतलब ये कि यहां ए यहां था और अब की बी यहां था, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ का एरिया था। इसका मतलब अब की आपको बाउंडेड एरिया ये वाला निकालना है कि नहीं? तो आप पहले ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ये वाला पॉइंट लेट से इट इज सी, तो अब की बार एरिया इज इक्वल टू कितना हो गया?
ए से लेके सी तक प्लस सी से लेकर के बी तक, और क्योंकि ये माइनस में आ रहा है इसलिए मॉड, क्योंकि आपको ओवरऑल एरिया देना है। नहीं है क्या नहीं? तो अब की बार आप इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे? ए से सी तक। किसको? y इक्वल टू एफ एक्स को। तो मैंने एफ एक्स डॉट डी एक्स, और यहां पे भी एफ एक्स डॉट डी एक्स। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव आने वाला है इसलिए पहले से ही मॉडुलस, तो जो भी नेगेटिव एरिया होगा वो उसको मॉडुलस लोगे, क्योंकि इट इज बिलो एक्स एक्सिस। ये कहानी पकड़ में आ गई। अगला पॉइंट नंबर 5, पांचवी कहानी। हाँ, कुछ ग्राफ्स ऐसे भी हो सकते हैं जो दोनों क्या हो y एक्स पर x एक्सिस। हाँ आप, लेकिन उसमें कोई एक मेथड ही तो यूज करोगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला। माने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई एक तो मेथड यूज करोगे, दोनों तो नहीं करोगे ना। अभी आता हूं उस पर भी, है कि नहीं। पॉइंट नंबर 5, सिमेट्री। ये भी बहुत ध्यान से सुन लेना, हर किसी बच्चे को ये कम से कम इतना तो आइडिया होना ही चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट लिखेगा, व्हेन डिग्री ऑफ एक्स इज इवन। लिखा आपने? व्हेन डिग्री ऑफ एक्स इज इवन। अगर बाय द वे एक्स की डिग्री इवन हो तो समझ जाना चाहिए कि अगर एक्स की डिग्री इवन है इसका मतलब कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट, देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सही है, देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सही है। एक एग्जांपल यहां लगा देता हूं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कभी देखा है? yes, देखो जैसा y एक्सिस के और वैसा दूसरी साइड नहीं है। तो हमेशा आपको यह ध्यान रखना है डिग्री किसकी इवन है। अगर x की डिग्री इवन है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है। अच्छा, अब बात नंबर 2, क्या दूसरा पॉइंट क्या है? व्हेन डिग्री ऑफ y इज इवन। ये मेरा गला बैठा हुआ है अब। हाँ भाई, इस पे आ जाओ। अच्छा जल्दी से बताओ, अगर डिग्री ऑफ y इज इवन तो मतलब किसके अबाउट सिमेट्रिक है? अच्छा एक एग्जांपल दूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जैसा पैराबोला। पैराबोला अपने आप में किसके अबाउट सिमेट्रिक है? एक्स एक्सिस के। जैसा इस साइड वैसा इस साइड। अच्छा, एक बच्चे के दिमाग में ये आना चाहिए, मैं ये पढ़ क्यों रहा हूं, क्या मतलब लेना देना क्या है? हाँ वो बताता हूं, वो भी बताता हूं। इसको बताने के लिए अपने को छठे पॉइंट पे चलना पड़ेगा। थोड़ी देर रुक दें, वेट करके फिर आता हूं, फिर समझाऊंगा। नहीं तो मैं अभी अगर पहले प्रायोरिटी समझाऊं छठा समझ में आ जाएगा, और जल्दी नहीं समझ में आनी चाहिए चीजें। टाइम से आ जाए तो ठीक है, ठीक है, टाइम से पहले समझना गलत। हाँ भाई, अगला सर मेरे का तो आपको पता ही क्या होने वाला है। ठीक है मेरे एक्स और वाई दोनों की डिग्री इवन आएगी। ठीक है, तो व्हेन डिग्री ऑफ एक्स एंड वाई इज इवन, अगर एक्स और वाई दोनों की डिग्री इवन हो जाए तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ। बिल्कुल जैसा सर्कल, जैसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सर्कल, सर्कल चारों के प्रति सिमेट्रिक है। सही है। पॉइंट, अगले पॉइंट पे आता हूं। सिमेट्रिसिटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, अपन थोड़ा स्लो हो रहे हैं लेकिन धीरे धीरे टाइम बचा लेंगे अपन। ठीक है, अगला पॉइंट एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स। यही है सबका माई बाप। इस पूरे चैप्टर का खेल खेलने वाला वीएस मेथड एचएस मेथड से भी अच्छी चीज, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स। लिख लीजिएगा, इसको जरा देख लेते हैं, पहले एक बार जरा समझ लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए, बहुत खटक से न समझ में आने वाली चीज है, थ्योरी में कई रुकावट नहीं है। ठीक है, ये जैसे सपोज करो एक कर्वेचर है। अच्छा, ये सपोज करो कि ये दूसरा कर्वेचर है कि नहीं? दोनों एक जैसे हो गए ऑलमोस्ट। थोड़ा ये दूसरा कर्वेचर है। ठीक है। अच्छा, इस कर्व का नाम क्या है सर? y इक्वल टू एफ एक्स। इस कर्व का नाम क्या है? y इक्वल टू जी एक्स। सही है भाई। अपन ने क्या किया, अपन ने x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी के बीच में एरिया निकाला। x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच में जो एरिया बाउंड हुआ वो ये वाला हो गया। क्या आप ये बात समझ गए? नहीं आई? दिख गया आपको? इस बार जो बाउंडेड एरिया वो ये वाला हुआ। ये कहानी पकड़ में आ गई। अच्छा, इसके बार अगर भाई तो मुझे ये एरिया निकालना है तो मेरे पास में तरीका क्या है?
मैं पहले ए से बी के बीच में एफ एक्स के नीचे का टोटल एरिया निकालूंगा। टोटल एरिया निकलते ही टोटल बरसात यहां तक आएगी, नहीं आई। उसमें से जी एक्स के नीचे आने वाला एरिया ये वाला होगा और उसको उसमें से माइनस करा दूंगा। या तो मैं ये बुद्धिमानी करूं या फिर गरीब बच्चे की तरह सोचें, बाहर में गया कौन बारिश किस में से कौन घटाए, सीधी बात। आओ ऊपर कौन, एफ एक्स, तो सीधी सी तरीका एरिया इज इक्वल टू निकालना हो ए से बी तक इंटीग्रेट अपर माइनस लोअर, डायरेक्ट। अपर माइनस लोअर का मतलब अपर कौन है, एफ एक्स, और लोअर कौन है, जी एक्स। ऊपर वाले कर्वेचर में से नीचे वाला कर्वेचर घटा करके डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, सीधा आंसर पटक जाता है। कहानी पकड़ में आई। हालांकि वो आया भी वहीं से ही है, मैंने एफ एक्स के नीचे वाले एरिया में से, एफ एक्स के टोटल एरिया में से जी एक्स का एरिया हटा दिया, तो बीच का एरिया रह गया जो दोनों में कॉमन नहीं था। सही है, हाँ। और भाई अगर भाई द वे समझदारी से देखो तो एफ अपर माइनस एफ लोअर, कब, जब लिमिट कहां से कहां हो, लिमिट एक्स की हो, है कि नहीं। तो याद रखना मैं इसको दो तरीके से समझा रहा हूं। एरिया इज इक्वल टू एक्स में लिमिट हो तो ए से लेके बी तक एफ अपर माइनस एफ लोअर, ठीक है, एफ लोअर डॉट डीएक्स। अच्छा, और यही अगर बाय द वे, ध्यान से समझना भाई, अगर बाय द वे तकदीर तेज हो जाए, आपको पता चला आपका कर्वेचर यूं था ही नहीं, आपका कर्वेचर यूं था, देखो एक कर्व यूं जा रहा था और दूसरा जो कर्वेचर था, ठीक है, वो कुछ हद तक अपन समझ लेते हैं यूं आया और इस जगह ही टच होकर चला गया। अब की बार जब आपने एरिया निकाला तो आपको ये वाला एरिया की जरूरत थी, दिख रही है आपको, इस एरिया की जरूरत थी। अब आप एफ अपर माइनस एफ लोअर पे आओगे ही नहीं। बेस्ट क्या है इस केस में, आप इस ग्राफ को यूं खड़ा कर दोगे, नहीं आई समझ में, है कि नहीं। जब आप इसको यूं देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये ग्राफ ऐसा था, बेसिकली किसी ने इस तरह का ग्राफ बनाया है, दिख रहा है आपको। इसको अगर भाई मैं यूं स्टैंड कर दूं, पेपर को अगर यूं खड़ा कर दूं तो इस तरह ग्राफ होगा, अपर माइनस लोअर। जिसको आप अपर माइनस लोअर करो वो बेसिकली राइट माइनस लेफ्ट है। अरे ये जो राइट है, ये एक्सट्रीम, ये राइट है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला कर्वेचर, ये वाला कर्वेचर इस कर्वेचर की तुलना में ज्यादा राइट है। ये वाला राइट है और ये वाला लेफ्ट है, तो राइट में से लेफ्ट ही तो घटा रहे हो आप एक तरह से अपर माइनस लोअर करते समय। तो जब भी आप डिग्रीज, माने जब आप लिमिट जो है वाई में खेलोगे, तो आप लिमिट अगर वाई में आ जाओ, वाई इक्वल टू ए से वाई इक्वल टू बी में, तो याद रखना फंक्शन लेफ्ट की जगह फंक्शन राइट माइनस फंक्शन लेफ्ट, ये घटाते हैं। सही है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉट डीवाई। जब आप लिमिट वाई में लो तो लेफ्ट राइट माइनस लेफ्ट करोगे, अदरवाइज अपर माइनस लोअर करोगे। सही है। अच्छा, ये भी आपको क्लियर कर देता हूं, ये ऐसा कोई बहुत क्रिटिकल इश्यू नहीं है, आप इतना तक क्लियर रह सकते हैं, 97% क्वेश्चन में इसी से काम चल जाता है। लेकिन आपको पता है आईआईटी 3% में खेलता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आईआईटी में, मतलब अगर 10 क्वेश्चन भेजें तो 10 में से 4 क्वेश्चन आपको ये वाले भी खिलाएगा, वो राइट माइनस लेफ्ट। तो आपको नजर दोनों पे रखनी पड़ती है, भाई क्या करूं, सामंजस्य बना के खेलें। अच्छा सर, ये माई बाप क्यों है सबका, मतलब आपने बोला ये सबसे ऊपर क्यों है, इसीलिए क्योंकि आप में से किसी ने कभी ये बात नहीं सोची कि जैसे मेरे टाइम में मैं अपने टीचर से पूछता मर गया कि भाई समझा दे कोई, वाई इक्वल टू एफ एक्स, मेरे दिमाग में बड़ा अलग सा गणित चलता रहता था, ठीक है। मतलब आप समझो दुनिया के सबसे घटिया गणित वाले बच्चों में से एक, ठीक है। मेरे दिमाग में आता था, सर आप एक बात बताओ, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, बराबर है, मैं इंटीग्रेट करने को तैयार बैठा हूं, ए से बी तक इंटीग्रेशन करूंगा, आप कहते हो ये एरिया आएगा, मैं तैयार हूं। लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है इसको पता कैसे चला कि मुझे यहीं रुकना है, इसके नीचे का एरिया निकालना है, इन दोनों के बीच घिरा हुआ निकालना है, इसमें एक्स एक्सिस कहां से घुस गई, ये इन्फिनिट तो क्यों नहीं निकाल रहा, और नीचे ले जाओ, और नीचे क्यों नहीं जा रहा, इसको कैसे पता चला ये बीच में लाइन खड़ी है, इस फार्मूले को कैसे पता चला। सब लोग हंसी मजाक करते थे यार क्या बकवास क्वेश्चन। लेकिन बाद में मैं जब खुद अपने आप समझाने लगा दुनिया को, तब मैं दुनिया को ये बताया करता था भाई ऐसा नहीं है, एक्चुअल में एरिया तो पूरा आता है। लेकिन आप देखो जब आप लिख रहे होते हैं ना एरिया, आप इसका इतने एरिया का वैल्यू क्या निकालोगे, ए से लेके बी तक एफ एक्स डॉट डीएक्स ही तो लिखते हो, है ना। तो आप एफ एक्स डॉट डीएक्स नहीं लिख रहे होते, चुपचाप एफ एक्स माइनस 0 डॉट डीएक्स लिख रहे होते, क्योंकि 0 लिखने में कोई बुराई नहीं है। तो एक तरफ आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स हो जाता है जो कि ये कर्वेचर है, और एक तरफ अगर y बराबर 0 हो जाता है जो कि एक्स एक्सिस है। y इक्वल टू 0 भी इसमें शामिल है, चुपचाप। कहानी पकड़ में आई। इसका मतलब ये कि ये दिखने में जरूर एक कर्व का फार्मूला है, लेकिन ये एक कर्व नहीं है, ये 2 कर्व का फार्मूला है।
दुनिया में कोई फार्मूला ऐसा नहीं बना जो एरिया बताए और एक कर्व के नीचे का एरिया बताए। हमेशा दो कर्व के नीचे का एरिया, ये सबका माई बाप। इसका मतलब एफ अगर मौजूद है तो नीचे कोई जीएक्स भी है जो कि y बराबर 0 है, जिसका होना नहीं होना दिख नहीं रहा, क्योंकि अगर ये 0 है तो एफ एक्स माइनस 0 एफ एक्स ही होता है, जो दिखता नहीं, हमारे को पता नहीं चल पाता। अब आपको समझ में आया या नहीं आया? इसका मतलब देयर इज ऑलवेज ऑलवेज y इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। मैंने कहा ना, जो गरीब बच्चा ढूंढ सकता है ना, वो कोई नहीं ढूंढ सकता। मैं तो महान मानता हूं गरीब बच्चा के तो जय हो, मतलब उसको तो क्या है, वो बेचारा उसको क्रम नहीं मिल रहा कुछ, वो आज तक इसी जुगाड़ में है कि कोई क्रम मिल जाए, बस एक के बाद एक क्वेश्चन बनते चले, नहीं तो वो तो मतलब बम तो वो सब जगह लगाया है, बस वो क्रम नहीं मिल रहा। आपको क्रम मिल जाता है उसमें और आप में इतना ही अंतर है, तड़प तो उसकी भी उतनी है लगभग। अच्छा एनीवे, खैर ये समझ में आ गया। अच्छा अब पॉइंट ये, सर आपको पता है मेरे साथ तो क्या होने वाला है ना मेरा आपका पता ही है, स्पेशल केस चलेगा हमेशा, अपन नॉर्मल बने ही नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगा वो आपको और सन्नाटे में डाल देगा। क्या मेरे साथ क्या होगा, मैं चक्कर में आ जाऊंगा, मेरा एक कर्वेचर एक्स एक्सिस ऊपर मिलेगा और एक नीचे मिलेगा, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आएगा हमने मॉड लेना है कि नहीं लेना, अब की बार इसमें मॉड लेना है कि नहीं लेना। माने आपने अगर एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी के बीच में निकाला तो मेरा एक कर्वेचर ऊपर पड़ेगा एक नीचे पड़ेगा, आपने डायग्राम में दोनों ऊपर डाल दिए, मेरे साथ जरूर ऐसा होगा एक नीचे मिलने वाला है, पक्का लिख लो आप, सही है। अब मैं क्या करूंगा, है कि नहीं, मैंने कहा आपको यही तो समझाता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। जब दो फंक्शन होते हैं, एक में से दूसरा घटा रहे होते हो तो बीच में कोई टाइटो नहीं कर सकता, समझ रहे हैं आप। इसका मतलब जब आप एफ एक्स माइनस जी एक्स लगा रहे होते हो ना, तो ये जो एक्स एक्सिस के अबोव बिलो ये सब फंडे बंद हो चुके होते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब ये कि इफ मतलब while using area between two curves there is no need to use modulus for the area below x axis। जब भी एफ एक्स माइनस जी एक्स होता है तो आप इस पूरी कहानी से बाहर आ चुके होते हो, अबोव एंड बिलो वाली। क्यों? क्योंकि वो वहां से सेंड करता है इसमें से घटाओ, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट के लिए ये हुआ कैसे वो भी सोचो आप, आपके पास में आंसर भी आ जाएगा। आप जो बोल रहे हो एफ एक्स माइनस जी एक्स, सोचा तो आप लिख सकते हो, आपने इंटीग्रेट करा ए से बी तक एफ एक्स माइनस ए से लेके बी तक जी एक्स। सोचना जरा, एक बार जरा सोचना, जब आप एफ एक्स लिख रहे हो तो एफ एक्स से लेकर के एफ एक्स का मतलब समझे आप, एफ एक्स का मतलब हो गया जब आपने ये इंटीग्रेशन में एफ एक्स, याद है मैंने एफ एक्स मैंने जी एक्स को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, अलग अलग दे दिया, तो मैं जब एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो मेरे पास ये एरिया आएगा इस एक्सेस से ऊपर ऊपर का, सोचो आप यही एरिया आएगा। अच्छा और ये माइनस जी एक्स का मतलब समझे आप, जी एक्स ऑलरेडी नेगेटिव है, तो जब आप उसको नेगेटिव कर रहे हो तो उल्टा ऐड कर जाते हो, नहीं है तो आप उल्टा ऐड करिए, तो ऐड होते समय क्या करता है ना, वो नीचे का एरिया ऐड हो जाता है, तो ऊपर का एरिया प्लस नीचे का एरिया हो जाता है। नहीं है आपको कहानी पकड़ना है नहीं। अब आप एक मेरे को इस जगह घेर सकते हो, सर अब आपको पता है, आपने मुझे सिखा दिया कि इसका मतलब ये कि इस लाइन का बिलो एक्स अबो बिलो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100% मेरे साथ क्या होने वाला है पक्का मैं बात बताता हूं, ठीक है। अब मेरे से क्वेश्चन पूछने वाला ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ये ले कर्वेचर, अब ले, अब घटा था, फिर ले दो कर्व भी दे दिए, तेरे गुरु ने तेरे को सिखाया था ना, दो कर्व आ रहे हैं वाले, ठीक है, घटा एक में से दूसरा। अब बता क्या करेगा, कि कुछ नहीं करेगा। अब की बार आप जब एरिया निकालोगे तो इस जगह से ए से लेके बी तक का एरिया निकालना और फिर बी से सी तक का एरिया निकालना और घटाना मत, जोड़ देना। आया? हाँ, तो कई बार दो कर्व में जोड़ना भी होता है। इसका मतलब सर मुझे ग्राफ आने चाहिए, हाँ थोड़ा बहुत तो आने चाहिए, थोड़ा बहुत तो आने चाहिए, और थोड़ा बहुत आ जाएंगे। ये आप यूं समझो, इस 2 दिन के अंदर विल मेक एटलीस्ट जो मुझे लगता है ना 40 के करीब ग्राफ बना डालेंगे अपन, क्योंकि अगर अपन 40 क्वेश्चन करते हैं 40 ग्राफ तो खटखट बन जाते हैं। क्या आप बताओ, साइन एक्स का ग्राफ नहीं आता, एक्स स्क्वायर का आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आता है, साइन एक्स प्लस 1 का आता है कि नहीं। और अपने यहाँ जितने क्वेश्चन होने वाले हैं ना जो शीट के, उनमें वो ग्राफ पे नहीं उलझाएगा, वो आपको ऐसे ही मार देगा, वो ऐसे ही उड़ा देगा आपको, हाँ वो आपको ऐसे ही खत्म कर देगा। आप इसमें चिंता मत करो, अपने किस्मत पे यकीन रखा करो, हैव फेथ ऑन योर लक। अच्छा खैर, ये यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? अरे ये तो बहुत सिंपल है कि नहीं। अच्छा ये वाली भी आ गई क्या? हाँ मैंने सोचा, नहीं तो फिर मेरे पास एक बहुत शानदार एग्जाम्पल था बिहार का, ठीक है बिहार में एक कहावत है कि अगर आप आमने सामने बैठ के खाना खाते हैं ना तो वास्तु से मुक्त हो जाते हैं। लोग आपस में एक दूसरे को बोलते हैं ये बात, ये बड़े बूढ़े आपस में बोलते हैं कि है ना, जैसे नॉर्मली आप खाना खा रहे हो और दक्षिण की तरफ मुंह करके खा रहे हो, पीछे टोक देते हैं, कम से कम पूर्व की तरफ मुंह करके खा,
टोकते ना वास्तु के जानकार लोग कि खाना खाना है तो सूरज की तरफ देख के खा, है कि नहीं? और यही अगर आप आमने सामने जंगल में बैठ के खाना खा रहे हो तो भी भूत प्रेत व्याधा से मुक्त हो, क्योंकि उस समय कोई टोक नहीं लगेगी, क्योंकि आमने सामने बैठो आप। इसीलिए पंगत में आमने सामने बैठा के खाना खिलाते हैं, क्योंकि वो बाधा मुक्त हो जाता है। याद है अपने यहाँ पे मंदिरों में खिलाते ना खाना, हाँ, टोक से मुक्त हो जाते हैं, उस समय कोई टोक नहीं लगती आमने सामने बैठा के खिलाने से, ऐसा बोला जाता है। तो इसीलिए जब दो कर्म आमने सामने होते हैं ना तो इट इज फ्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, अब वो एन बिलो। मैंने कहा ना मैं आपको ऐसा लाइव एग्जांपल, आप में सभी लोग चाहते हैं मैं एक क्वेश्चन करके जाऊं, है ना? थैंक यू। अभी नीचे जाओगे और नीचे जाते ही क्या पता चलेगा आपको? नीचे जाते पता चलेगा कि यार खाली बैठे। देखो इधर जरा, एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू, तेरे को क्या काम है? मन अरेगा तो आजकल बंद पड़ा रे। हाँ भाई, इतना छोटो क्वेश्चन तो आंख का अंधा भी बता देगा। कौन सा फंक्शन है? ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का ग्राफ ट्रेडिंग कहां से कहां तक एरिया? -1 से 2 तक का एरिया कौन सा? ये वाला। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? इंटीग्रेट। बोलो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूं? -1 से 2 तक। किसका याद है? किसकी वैल्यू? एक मिनट मेरे को पूछना दो, ये किसकी वैल्यू है? तो पीछे क्या लगेगा? ये एक्स। आगे क्या लगेगा? वाई। वाई की जगह कितना है? e की पावर एक्स। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 से 2 तक e की पावर एक्स डॉट dx। नो नीड टू गिव एन आंसर, बस आपको ये बताना है इतना हल्का भी आ सकता है। और आपकी तकदीर तेज होनी चाहिए। आधे से अधिक बच्चों की तकदीर मेंस में इस मामले में बहुत तेज होती है कि उनके पास एरिया अंडर करके क्वेश्चन देख देख के हंसी आएगी आपको। इतने हल्के क्वेश्चन भी फेंक सकता है वो। ठीक है, हमारी शीट क्या करेगी? हमारी शीट आपके साथ घटियापंथी बोलती रहेगी, आपसे e की पावर x माइनस ए दे देगी। ठीक है, फिर आपको कहेगी कि हमने एरिया निकाल लिया है, माना एरिया बराबर 5, फाइंड ए। ठीक है नहीं है आपको कहानी पकड़ में, तो आप क्या करोगे? कुछ लोग छोड़ देंगे, जबकि कुछ लोग समझते हैं कि e की पावर x माइनस ए में क्या करना है, e की पावर माइनस ए को बाहर ले जाओ, e की पावर x का इंटीग्रेशन कर लो। इतनी दूर तक तो इंटीग्रेशन होगा नहीं है, और इंटीग्रेशन में -1 से 2 तक का एरिया निकालेंगे, फिर अपने आंसर को उससे मैच करा लेंगे, e की पावर एक का वैल्यू आ जाएगा। नहीं आया? ठीक है, अच्छा फिर हमारी शीट को अच्छा नहीं लगेगा, e की पावर a की वैल्यू निकाल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, एक और b निकलवाओ। अब जब आ गया a और b आ गया, वो कहेगा फाइंड लिमिट x टेंड टू 0 a बाय b। उसको लगेगा बड़ा क्वेश्चन हो गया, अरे वह धांसू क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन चलते रहेंगे। आपको लगता है कि हम बहुत भारी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, जबकि वो क्या कर रहा है? एक ही टाइम पे 3 या 4 राउंड अलग अलग जगह के निकलवा रहा है। तो कम फॉर दैट, है ना? एक क्वेश्चन आप करके जा रहे हो ना? अरे भाई, मैंने पहली बार जिंदगी में आप लोगों को इतनी मेहनत कर दी। लिखो 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 अगला क्वेश्चन। एरिया बाउंडेड बिटवीन, हाँ भाई लिखेगा, लिखेगा एरिया बाउंडेड बिटवीन, क्वेश्चन में लिखिएगा फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू रूट ओवर पाई बाय 2 एंड x सक्सेस। फटाफट लिखो। हाँ भाई, अब मैं आपको जो चीज समझाना चाहता हूं चुपचाप सुनो आप, क्योंकि आपका पहला धर्म यही है कि नहीं? इस मामले में जरा समझो आप क्या सुनना है। आपके कान इस बात को सुनना चाहते हैं या आज नहीं तो कल से सुनना चाहेंगे? क्या ये कि सर मुझे इसका ग्राफ नहीं आता, अब मैं क्या करूं, है कि नहीं? अब मैं क्या करूं? अगर आपको किसी का ग्राफ नहीं आता तो आपको तुरंत तय कर लेना चाहिए कि बस भगवान इतना कर दे कि मेरे को ये बात पक्की हो जाए कि हमेशा तो पॉजिटिव है नेगेटिव है। आपको पता होना चाहिए आपका एक्स कहां से कहां तक दौड़ रहा है? 0 से √ पाई बाय 2, हाँ या ना? इसका मतलब एक्स कैसा है? बहुत शानदार, एक्स कैसा है? पॉजिटिव। अच्छा एक और बात बताऊं, इस दौरान में साइन एक्स स्क्वायर में जो एक्स स्क्वायर वो कहां से कहां तक दौड़ेगा? 0 से पाई बाय 2। 0 से पाई बाय 2 में क्वाड्रेंट कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स स्क्वायर कैसा? साइन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स कैसा है? पॉजिटिव, और साइन एक्स स्क्वायर कैसा है? पॉजिटिव। इसका मतलब y इक्वल टू में x इंटू साइन एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हो माने ग्राफ कैसा होगा? एक्स एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है कि अचानक से कहीं डिप मार गया और मेरे को मॉडल लगवाना पड़ गया तो कहानी पकड़ में आई। इसका मतलब यह है कि ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस ऑलवेज, ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस ऑलवेज। यहां तक कहानी पकड़ में आई। अगर ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, नो नीड टू मेक ग्राफ। क्यों? क्योंकि आपको गारंटी होगी ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर डिप मारेगा ही नहीं, तो मेरे को क्या डर है? मॉड क्यों बनाऊं? मॉड क्यों लगाऊंगा? और जब मेरे को मॉड लगाने का डर नहीं है तो मैं ग्राफ क्यों बनाऊं? फिर मेरे को क्या करना है? मेरे को डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है।
सही है। इंटीग्रेशन कहां से कहां में, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू रूट ओवर π/2, सही है। अच्छा ये दोनों किसकी वैल्यू, तो पीछे क्या लगेगा dx, आगे क्या लगेगा y की जगह x इंटू साइन एक्स स्क्वायर डॉट dx। कितने लोगों को ध्यान है इसमें x स्क्वायर को t, बिल्कुल इस केस में हमको x स्क्वायर को t मानना पड़ेगा। x स्क्वायर को t मानते ही x dx बराबर dt/2, ठीक है। और लिमिट 0 से अंडररूट π/2 अब तक थी, याद है। ये दोनों x की वैल्यू जब 0 रखता हूं तो t की वैल्यू 0 और ये कितनी π/2, x dx की जगह 1/2 sin t dt। कितने लोगों को पता है sin t का 0 से π/2 में एरिया 1, आधा झोपड़ा, याद आ गया। तो इसका आंसर विल बी 1 इंटू 1/2, बोले तो 1/2, बस इतना ही बताना था, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि अपन ने सिर्फ थ्योरी पढ़ी थी।